कि ये आपातकाल वास्तव में दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई थी। आप आसपास पूरी दुनिया में देखो, दक्षिण एशिया, एशिया में देखो, कहीं बचा नहीं है। बचा अगर है तो भारत में है। और उसका परिणाम क्या आता है? कांग्रेस से हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई क्या है? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का गला घोटा, कानून का उल्लंघन करते हुए। जैसे बहुत जो उनका मूल चुनाव था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उस हाईकोर्ट का फैसला आता है 12 जून 1975 और 13वें दिन ये उस कोर्ट के फैसले का उठावना कर देते हैं, 13वीं कर देते हैं और आपातकाल लगा देते हैं 13 दिन के अंदर। और तब की मानसिकता है कि उसके बाद तक भी इंदिरा गांधी जी के माध्यम से जो न्यायालय के मामले में माखौल उड़ाया गया, कानून की धज्जी उड़ाई, 356 धारा लगा 90 चुनी हुई सरकारों को एक तरह से अपदस्थ करने का अगर पाप किया है तो कांग्रेस ने किया। और बाद के क्रम में भी उनके ही वंशज, जब 3 तलाक का फैसला इसी इंदौर की धरती पे होता है, तब 3 तलाक के फैसले के मामले में भी न्यायालय को नीचा दिखाने का काम कहीं किया है तो हमारे अपने इसी पार्टी की, इसी वंश परंपरा ने किया। आज याद करो, मनमोहन सिंह के ऊपर जो कागज फेंके गए थे, वो सच्चे अर्थ में लोकतंत्र का अपमान था। तो हमें गर्व है, हमारे सांसद भी कहां जा करके, ऐसा लगता अंतरिक्ष में भी आवाज गूंजेगी। और ये लोकतंत्र सेनानियों की सच्चे अर्थों में, देश तो 47 में आजाद हुआ, लेकिन आजादी जवान होती भी आपके माध्यम से 22 साल में जवान हुई कि कांग्रेस को धूल चटा करके प्रधानमंत्री और उनके बेटे को घर भेजने का काम अगर किया है तो आपके संघर्ष के माध्यम से हुआ है। कांग्रेस के लोग आपातकाल के इस धब्बे के कलंक वाले दिन ग्वालियर में धरना दे करके क्या बता रहे हैं? 2 मुद्दे लेके आ रहे हैं कि हमने संविधान की हत्या की। अरे जो कानून को नहीं माने, संविधान में 75 से ज्यादा संशोधन उनके समय होते हैं और उल्टा बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए बात कर रहे हैं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी जितने त्रास कांग्रेस ने दिए उतनी तकलीफ किसी ने नहीं दी।